सवाल पूछा कि मैं उन दिनों वहां था, यकीनन मैं उन दिनों वहां था। और बेगम साहिबा बहुत अलील थी। यहाँ से बार बार की दरखास्त के बावजूद मियाँ साहब को रियायत नहीं मिल रही थी, मरियम को रियायत नहीं मिल रही थी। तो ईद के लगभग शायद कोई 2-4 छुट्टियां मिला के तो यहाँ से वो लंदन गए, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उन पे कोई अटैक हुआ है, हार्ट का या कोई और वो कामा में चली गई हैं और बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और उस आवाज में नहीं है। ये बड़ी ही अफसोसनाक एक खबर थी जो उनको मिली। और जब वो पहुंचे हैं तो बेगम साहिबा होश आवाज में नहीं थी, उन्हें कुछ पता नहीं था कि कौन आया और कौन गया। तो मैं उन्हीं दिनों वहां पहुंचा और मैं उस दिन यहाँ से गया जिस दिन मियाँ साहब को सजा सुनाई गई। मैंने वो सजा जहाज में ही सुनी। एक क्रू के एक मर्द ने आके मुझे बताया जी कि ये सजा हुई है, हम रशिया के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमें पता चला है। तो अफसोसनाक बात थी। खैर, मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो उसी कैफियत पे थी, डॉक्टर्स आते थे। मैं कई दिन वहां रहा और मियाँ साहब की और मरियम की ख्वाहिश ये थी कि अब चूंकि सजा हो गई है इसलिए हमें जल्द अज जल्द मुल्क वापस पहुंचना चाहिए। लेकिन ये तमन्ना भी थी कि कम अज कम बेगम साहिबा को वो होश में देख लें, उनसे बात कर लें, वो इन्हें देख लें। लेकिन ऐसा मौका आया नहीं। और जिस दिन वो निकले हैं, जिस लम्हे वो निकले हैं, मैं उस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद था। बल्कि मैं वो शीशे के साथ खड़ा वो मंजर देख रहा था जब मियाँ साहब उन्हें बुला रहे थे, पुकार रहे थे। मरियम खड़ी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर वहां से हम लोग इकट्ठे ही आए एयरपोर्ट पे। और फिर यहाँ जेल के अंदर जो कुछ हुआ, फिर मियाँ साहब ने खुद जो रुदात सुनाई कि किस तरह वो कोशिश और ख्वाहिश करते रहे कि उनकी कुलसूम से बात करा दी जाए। इत्तफाक की बात है कि उनके आने के 2-4-6 दिन बाद ही उन्हें होश भी आ गया। वो पहचानने भी लगी, वो गुफ्तगू भी करने लगी और वो पूछने भी लगी मियाँ साहब के बारे में। तो जी लेकिन मियाँ साहब को इजाजत नहीं मिली यहाँ से गुफ्तगू करने की, बात वापस। करने की। वो निहायत ही अलमनाक और अफसोसनाक कर्बनाक लम्हा आया जब उन्हें जेल की कोठरी में उनके इंतकाल की खबर दी गई। और फिर मरियम भी उस वक्त जेल में थी, उनको मियाँ साहब ने बताया। और फिर वो पैरोल पे वो लोग बाहर निकले, लेकिन उनके बेटे फिर भी ना आ पाए। ये बड़ी ही एक अफसोसनाक कहानी है हमारी सियासत की। और इस पे जितना भी मातम किया जाए वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मियां साहब जब बेटी के हमरा वापसी की तैयारी कर रहे थे तब बेगम साहबा को होश नहीं था, जैसे आपने बताया। वफादार शोहर और लाडली बेटी मां की आंखें खुलने का इंतजार करते रहे, खुदा हाफिज ही कह लें। तब कैसे मनाजर थे इस मौके पर? मरियम नवाज साहिबा की क्या हालत थी? जी, अंदाजा लगाया जा सकता है। एक देखिए, हर खानदान के अंदर जो रिश्ते होते हैं माओ के और बेटियों के, वो बड़े मजबूत रिश्ते होते हैं। इसमें कोई बड़े खानदान की या छोटे खानदान की या अमीर खानदान की या गरीब या मुतवसत खानदान की कोई कैद नहीं है। मरियम का अपने वालिद से भी बेपनाह प्यार है और अपनी वालदा तो जाहिर है कि उनको वो अपनी पनागाह भी समझती थी, अपना दोस्त भी समझती थी, अपना राजदार भी समझती थी, अपना गमगुसार भी समझती थी। और मसाइब में, मुश्किलात में, मौजूदा जो हालात उन पर गुजर रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा सहारा थी। और न सिर्फ मरियम के लिए बल्कि मियाँ साहब के लिए भी वो बहुत बड़ा सहारा थी। वो, जैसा कि मैंने देखा और बाद में मैंने मियाँ साहब से इस मौजू पे बड़ी दफा गुफ्तगू भी हुई। एक दफा बल्कि जब वो एहतसाब अदालत में थे तो मुझे पैगाम आया कि आपको याद कर रहे हैं। मैं पहुंचा तो कहने लगे लाहौर चले। बेगम साहिबा के इंतकाल को अभी चंद ही दिन हुए थे। तो जब हम गाड़ी में बैठ गए तो वो कहने लगे कि बस आज मेरा दिल कर रहा था कि पुराने दोस्त हों और हम कुलसूम की बातें करें। और आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद से लाहौर तक वो उनकी बातें करते रहे, उनकी गुफ्तगू, उनका घर में जो रोल था, उनका जो सियासी रोल था,
मियाँ साहब को मुश्किलात में सहारा देने का रोल था। एक अजीबोगरीब बात जो हम आम तौर पे देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके नाज़रीन से जी, ज़रूर शेयर करूँ। मियाँ साहब मुझे कहने लगे कि सिद्दीकी साहब ऐसा होता है कि मियाँ-बीवी के दरमियान कोई उलझन आ जाती है, बाज़ औक़ात छोटा-मोटा झगड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात आरा का इख्तिलाफ़ होता है, नाराज़गी हो जाती है कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी में पलट के देखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा क्यों नहीं कोई आया। ये बहुत बड़ी बात है परवेज़ बेशक, साहब के बेशक। अ, उनको कभी कहते हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। मैंने अगर किसी बात पे इसरार किया थोड़ा तो उस पे कभी मुझे उनकी तरफ से ज़िद नहीं मिली या ये कि नहीं ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो ये शाज़ो-नादर ही शायद कुछ वीरानों के अंदर में। और फिर मैं मियाँ साहब के एक करीबी मोतमिद या साथी होने के नाते मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जितना मियाँ साहब आज भी अ, मेरी उनसे बात हुई, उनका एक बड़ा ही दुःख भरा टेक्स्ट भी मुझे आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्दीकी साहब कोई दिन नहीं होता कि मरियम याद कुलसूम याद ना आती हों। बल्कि कोई लम्हा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज बहुत याद आ रही है और बहुत दिल भारी है और बहुत दुखी हूँ। तो ख़ैर मैंने जो उनसे गुफ्तगू करनी थी वो हुई। इसी तरह का पैगाम मरियम की तरफ से आया अभी शाम को दोबारा कि अंकल मैं सारा दिन आज रोती भी रही हूँ और दुखी भी रही हूँ। और अगरचे मुझे पता है कि अब अम्मी ने पलट के नहीं आना, लेकिन ये एक अजीब फितरी सी बात है और मोहब्बत है। तो ये बड़ी वेल निश्ड फैमिली थी और इसके अंदर बड़ा एक दूसरे के साथ एहतराम का, मोहब्बत का, खलूस का और एतमाद का रिश्ता था। और मियाँ साहब की सियासत के अंदर आपको पता है बड़े उतार चढ़ाव आते रहे, जेलें भी आईं, सजाएं भी आईं, नारवा सारी की सारी। और फिर जलावतनी बहुत बड़ा दुख होता है, बेशक, घर बार छोड़ के चले जाना। और उनके घर बार जिस तरह फिर पीछे इस्तेमाल होते रहे, कहीं कोई ओल्ड हाउस बन गया, कहीं कुछ बन गया। तो इन मुश्किल हालात में भी मैंने जद्दा में भी बड़ी दफा में गया हूँ और अ, उनसे बेगम साहिबा से मुलाकात भी हुई है, हम इकट्ठे उम्रे पे भी गए और मैंने कभी उनको शाकी नहीं देखा, कभी बहुत ही मोहब्बत करने वाला जोड़ा था। तो एक दफा बल्कि मैं जद्दा में ही था तो मियाँ साहब कहने लगे कि आज हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो घर के सारे अफराद गए और वहां पे मुझे इंकशाफ हुआ कि आज बेगम साहिबा की सालगिरह है और बड़ी मोहब्बत के साथ वो दिन उन्होंने मनाया और बड़ी खुशी हुई इन सारी चीजों को देख के। और फिर बिल्कुल। वो बहुत सियासी सेंस रखने वाली खातून थी। मैंने महसूस किया है कि उनकी सियासी सूझबूझ जब भी कभी मुशावरत का मौका आता था तो बड़ी मैच्योर और बड़ी दूररस और बड़ी गहरी नजर रखने वाली सियासत के साथ मशवरा दिया करती थी और मियाँ साहब उनके मशवरे को, उनकी राय को, उनकी बात को बहुत अहमियत दिया करते थे। तो मेरे ख्याल में एक बीवी की हैसियत से, बहुत मोहब्बत करने वाली रफ़ीक़ा हयात की हैसियत से वो उन्हें याद करते होंगे और करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ दुख-सुख बाँटने वाला, अच्छा मशवरा देने वाला, मुश्किलात में सहारा देने वाला, एक दोस्त भी, बहुत करीब का दोस्त और एक लंबी रफ़ाक़त रखने वाला दोस्त उनसे छिन गया। और किन हालात में छिना, मुझे वो लम्हा याद है कि जब वो निकले हैं, तो मैं उन्हीं की गाड़ी पे बैठा हुआ था जब हम हीथ्रो तक आए हैं। मरियम दूसरी गाड़ी में थी और वहाँ से निकलते वक़्त मरियम का अपनी बहन से मिलना, भाइयों से मिलना और बस एक ही रोते हुए लम्हा कहना कि अम्मी का ख़्याल रखना, अम्मी का ख़्याल रखना। तो ये इंसानी अलमिए उस वक़्त और भी ज़्यादा अलमनाक हो जाते हैं, जब उनके ऊपर घटिया और मनफ़ी और बहुत ही पस्त किस्म की सियासत के ग़िलाफ़ चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे आज खुद भी उनकी बहुत याद आ रही है और उनकी बेशक। बहुत सी बातें याद आ रही हैं। अच्छा किया कि आपने मुझे प्रोग्राम ले लिया और मुझे भी ये बातें शेयर करने का मौका मिला। जी, जी, इन सब